पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के सख्त सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार किया जो भगवान की दया से दिया गया हो। एक आध्यात्मिक साधन के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर व्यतीत हुआ, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। बहुत जल्द गंगा उनकी दूसरी मां बन गई। वह भूख या कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों, हरिद्वार और वाराणसी के बीच पर घूमते रहे। कड़ाके की सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा। वह कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे और उनका शरीर ठंड से कांपता था, लेकिन वह भगवान के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। संन्यास के कुछ वर्षों के भीतर उन्होंने भगवान शिव का विधिवत आशीर्वाद मिला। महाराज जी पर निसंदेह भगवान शिव की कृपा थी। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए श्री श्याम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। एक संत की प्रेरणा ने उन्हें एक रास लीला में भाग लेने के लिए राजी किया, जो स्वामी श्री राम शर्मा द्वारा आयोजित की जा रही थी। उन्होंने 1 महीने तक रास लीला में भाग लिया। सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रास लीला देखते थे। यह 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तिमाली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। महाराज जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुंचे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। महाराज जी 10 साल तक अपने सद्गुरु देव की करीबी सेवा में रहे। जल्द ही अपने सद्गुरु देव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह सहचरी भाव में पूरी तरह से लीन हो गए और श्री राधा रानी के चरण कमलों में असीम भक्ति विकसित की। आज दीन दुनिया के लोग महाराज जी के पास आते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और महाराज जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।